तो बेसिकली क्या कह रहा है ये, दिस पैटर्न इंडिकेट दैट अपॉन कंप्लीशन ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय V1 द एक्शन ऑफ V2 इज टू बी कंटिन्यू। मतलब जो V1 है हमारा एक पहला एक्शन है, उसको ख़त्म करने के बाद हमारा जो V2 मतलब दूसरा एक्शन है वो स्टार्ट होगा। इस तरीके से ये वाला पैटर्न काम करता है। इसको ना आपको एग्जाम्पल देख के बेटर तरीके से समझ में आएगा और मैं समझा भी पाऊँगा। तो कुनी ए कायत्ताकारा, कुनी ए कायत्तेकारा मतलब कंट्री वापस जाने के बाद, चीची मतलब पिता मतलब पापा, ठीक है। चीची नो काइशा दे हताराकी मास, चीची नो काइशा मतलब पापा की कंपनी में हाताराकी मास मतलब काम करूँगा, हाताराकी मास मतलब काम करना, ठीक है। मतलब कंट्री वापस जाने के बाद, अपनी कंट्री वापस जाने के बाद अपने पापा की कंपनी में काम करूँगा, ठीक है। आई विल वर्क फॉर माई फादर्स कंपनी आफ्टर गोइंग बैक टू माई कंट्री, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस मतलब एक V1 एक सेंटेंस है, उसके पूरा होने के बाद V2 चालू होगा, मतलब इसीलिए यहाँ पे ते फॉर्म और कारा लगी है, ये चीज़ याद रखेगा। वर्ब की फर्स्ट वर्ब 1 ते फॉर्म कारा, इसको ख़त्म होने के बाद हमारा क्या चालू होगा, वर्ब 2, इस तरीके से, ठीक है। एक बार और मैं एग्जांपल पढ़ देता हूँ। कुनी ए कायत्तेकारा चिची नो काइशा दे हाताराकी मास, मतलब कंट्री वापस जाने के बाद अपने पापा की कंपनी में काम करूँगा, कंट्री जाने के बाद अपने पापा की कंपनी में काम करूँगा, ठीक है। इस तरीके से आइए फिफ्थ ग्रामर पॉइंट देखते हैं हम। तो N1 वा N2 गा एडजेक्टिव, समझते हैं इस पैटर्न को। दिस पैटर्न इज यूज टू डिस्क्राइब एन एट्रीब्यूट ऑफ अ थिंग और अ पर्सन, द टॉपिक of the sentence is denoted by va, okay। N1 is the topic of the sentence, N2 is the subject of the adjective description। बहुत ही आसान है ये, पर इंपॉर्टेंट पैटर्न है, काफ़ी आपके काम में आएगा, बहुत इजी पैटर्न है, सिंपल। N1 एक चीज़ है, एक नाउन है, ठीक है, कोई भी पर्सन प्लेस एनिमल थिंग कुछ भी, ठीक है, वो है टॉपिक, इस सेंटेंस पूरे सेंटेंस का टॉपिक है ये N1, ठीक है। वा पार्टिकल वो टॉपिक को डिनोट करता है, ठीक है। N2 क्या है, N2 हुआ है हमारा, एक सेकेंड मैं इसमें से पढ़ बताता हूँ, सब्जेक्ट। N2 है हमारा सब्जेक्ट ऑफ एडजेक्टिव डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो N2 है ना, इसके बारे में बात हो रही होगी, मतलब इसको जो N2 है ना, इसको डिफाइन करेगा ये एडजेक्टिव, इस N2 को क्या डिफाइन करेगा, ये एडजेक्टिव, सिंपल टर्म्स में, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप बेटर समझ पाएंगे। जैसा मैं कहता हूँ, ओसाका वा ताबेमोनो नो ताबेमोनो गा ओइशी देस, ओसाका वा ताबेमोनो गा ओइशी देस, मतलब जो ओसाका का खाना है वो बहुत मतलब टेस्टी है, फूड इज टेस्टी इन ओसाका, सिंपल समझे आप। ओसाका क्या होगा, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, ये एक जगह हो गई। टॉपिक पूरे हमारे सेंटेंस का ये टॉपिक है, वह पार्टिकल आया इसके साथ, ठीक है। ताबे मोनो ये क्या हो गया, नाउन टू मतलब कोई चीज़ दूसरी, N2, ठीक है। इसके साथ कौन सा पार्टिकल आया, गा, ठीक है, गा। और इसको डिस्क्राइब किसने किया, एडजेक्टिव ने, ओइशी ताबे मोनो, समझे, मतलब टेस्टी फूड, ओसाका का जो खाना है वो टेस्टी है, या फूड इन ओसाका इज टेस्टी, इस तरीके से। N1 हमारे पूरे सेंटेंस का टॉपिक, N2 जिसको एडजेक्टिव डिफाइन करेगा या डिस्क्राइब करेगा, और एडजेक्टिव है, ठीक है। ओसाका वा ताबे मोनो का ओइशी देस, फूड इज टेस्टी इन ओसाका, ठीक है। आइए सिक्स्थ ग्रामर पॉइंट को देखते हैं हम। तो सिक्स्थ ग्रामर पॉइंट है दोयाते, दोयाते, इट इज़ यूज टू आस्क द वे और द मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, सिंपल समझ ही गए होंगे आप, मतलब किसी चीज़ को करने का तरीका या उसको करने का वे, वो हम पूछते हैं दोयाते के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए, दाइगाकू मादे दोयाते इकिमास का, ये काफ़ी जगह पूछा जाता है ऐसे, तो इसको आप ज़रूर क्वेश्चन में मतलब इंटेरोगेटिव वर्ड्स में अपने ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा दोयाते को, कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब किस किस चीज़ को करने का तरीका या वे, वो हम पूछते हैं दोयाते के थ्रू। और यहाँ पे क्या है, दाइगाकू मादे मतलब यूनिवर्सिटी तक कैसे, दोयाते हाउ, इकिमास का जाते हो, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी तक तुम कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू योर यूनिवर्सिटी, इस तरीके से, ठीक है।
फिर है लास्ट ग्रामर पॉइंट इस लेसन का हमारे पास, जो है दोनों और नाउन। यूज टू आस्क लिसनर टू डिफाइन वन अमॉन्ग मोर देन टू विच आर कॉन्क्रीटली प्रेजेंटेड। मतलब सॉरी, शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दी होगी, बट बेसिकली किस तरीके से यूज़ होता है दोनों। दोनों हमारा यूज़ होता है चुनने के लिए, एक और एक या एक से ज़्यादा, एक या दो चीज़ों में चुनने के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, दोनों। मतलब जैसे कोई आसपास कोई भीड़ है तो उसमें से कोई पर्सन बताना है कि वो कौन सा पर्सन है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सांतोसु सानवा दोनों हितोदिस्का। मतलब सांतोसु सान कौन सा है इनमें से, विच वन इज़ मिस्टर सांतोस सान, ठीक है। तो रिप्लाई में आप कह सकते हो आनो सेगा तकाई हितोदिस, मतलब वो लंबा इंसान है, वो मिस्टर सांतोस सान है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है आज की ग्रामर। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई कर सकूँ। और प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती होगी तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं भी अपने आप को सही कर सकूँ, आपके साथ साथ मैं भी और सीख सकूँ। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।